एक समय की बात, महाराज भानु प्रताप की पुत्री राजकुमारी तारा एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त थी। दिन भर वो एक सामान्य युवती की तरह रहती, पर सूर्यास्त के साथ ही उसकी ऊर्जा फीकी पड़ने लगती और रात होते होते वो गहरी अचेतन अवस्था में सो जाती। प्रातःकाल वो उठती तो पूरी तरह थकी और टूटी हुई, मानो रात भर कोई उससे जोरों का श्रम करवा रहा हो। राज्य के सभी विद्वान वैद्य और तांत्रिक उसका इलाज करने आए, पर सभी असफल रहे। कोई नहीं जान पाया कि उसकी बीमारी का कारण क्या है। महल में यही चर्चा थी कि राजकुमारी पर कोई दैवीय प्रकोप या भूत प्रेत का साया है। एक दिन एक युवा साधु सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसका नाम वीर था, महल में पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक परिव्राजक हूँ और कुछ रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान रखता हूँ। मुझे राजकुमारी के रोग का कारण पता चल सकता है यदि आप मुझे एक रात उसके कक्ष में अकेले रहने की अनुमति दें। निराश राजा ने हामी भर दी। रात हुई, वीर ने राजकुमारी के कक्ष के एक कोने में अपना आसन जमाया और प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात के समय जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, एक अद्भुत और भयावह दृश्य हुआ। राजकुमारी तारा के मुख से एक चमकीली धुंधली सी रेशमी रेखा निकली। वो रेखा हवा में तैरती हुई कक्ष की खिड़की से बाहर निकल गई। वीर हैरान रह गया। उसने तुरंत ही अपनी यौगिक शक्तियों से अपनी सूक्ष्म दृष्टि खोल ली और उस रेखा का पीछा किया। वो रेखा महल के बाग से होती हुई दूर जंगल में एक गुफा में जा घुसी। वीर ने देखा कि वहां गुफा में एक विशालकाय जादुई बिच्छू बैठा था। वो रेशमी रेखा दरअसल राजकुमारी की जीवन ऊर्जा थी, जिसे ये बिच्छू रात भर चूसता रहता था। वीर समझ गया कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक दानवीय आत्मा है जो राजकुमारी की जीवन शक्ति पर पल रही है। उसने चुपचाप वापस लौटकर अपना ध्यान भंग किए बिना प्रतीक्षा की। प्रातः होने से पहले वो रेशमी रेखा वापस लौटी और राजकुमारी के मुख में समा रही। सुबह राजा के पूछने पर वीर बोला, महाराज, राजकुमारी बीमार नहीं है, बल्कि एक दानवीय शक्ति उसकी जीवन ऊर्जा का भक्षण कर रही है। आज रात मैं उसका सामना करूंगा। मुझे एक तीक्ष्ण खंजर, एक ढाल और कुछ विशेष जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। अगली रात वीर फिर से राजकुमारी के कक्ष में था। इस बार वो पूरी तरह से सजग और सशस्त्र था। जैसे ही वो रेशमी रेखा राजकुमारी के मुख से निकली, वीर ने तेजी से अपना खंजर निकाला और उस रेखा को काट दिया। एक भयानक चीख गूंजी। कटी हुई रेखा हवा में ऐंठने लगी और गायब हो गई। वीर तुरंत जंगल की ओर दौड़ा। गुफा में पहुंचकर उसने देखा कि वो बिच्छू क्रोधित होकर फुंकार रहा था, क्योंकि उसकी जीवन रेखा कट गई थी और अब वो राजकुमारी से जुड़ा नहीं था। भीषण युद्ध हुआ। वीर ने अपने खंजर और जड़ी बूटियों के प्रयोग से उस जादुई बिच्छू का मुकाबला किया और आखिरकार उसे पराजित कर दिया। बिच्छू का अस्तित्व मिट्टी में मिल गया। अगली सुबह राजकुमारी तारा सामान्य अवस्था में जागी। उसके चेहरे पर लंबे समय के बाद पहली बार रौनक और ताजगी थी। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वीर को ढेरों धन दौलत देकर सम्मानित किया, लेकिन वीर ने सब कुछ ठुकरा दिया और बोला, महाराज, मेरा काम तो बस दूसरों की सेवा करना है। और ये कहकर वो फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा।